वैद्यनाथ धाम। जब मैंने रावण की भक्ति और शिव की लीला को महसूस किया। भारत की यह प्राचीन भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। यह वह धरती है जहां हर कण में देवताओं की सांसें बसती हैं, जहां हवा में मंत्र गूंजते हैं और जहां पत्थर भी कथा सुनाते हैं। मैंने जब पहली बार यह महसूस किया तो मुझे समझ आया कि भारत में मंदिर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं होते। वे समय के गर्भ में छिपी हुई अनकही गाथाएं होते हैं। ऐसी ही एक गाथा मुझे झारखंड के देवघर ले गई। बाबा वैद्यनाथ था। यह केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है। यह भक्ति और अहंकार, विश्वास और छल, तपस्या और परीक्षा के बीच लड़ा गया सबसे रहस्यमय युद्ध है। और इस युद्ध का केंद्र था रावण। मैंने रावण को केवल राक्षस नहीं, भक्त के रूप में देखा। हमने बचपन से रावण को केवल 10 सिर वाला राक्षस, अहंकारी सम्राट और अधर्म का प्रतीक माना। पर जब मैंने इस कथा को जाना तो मेरी दृष्टि बदल गई। रावण केवल असुर नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता था, वीणा बजाने वाला संगीतकार था और सबसे बढ़कर भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। वह शिव को केवल पूजता नहीं था, वह शिव को जीता था। एक दिन उसके मन में एक असाधारण विचार उठा। उसने सोचा, यदि स्वयं महादेव मेरे राज्य लंका में निवास करें तो मेरी सत्ता अटल हो जाएगी, मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकेगी। यह विचार भक्ति से जन्मा था या अहंकार से, यह तय करना आसान नहीं, पर इतना निश्चित था कि रावण ने जो करने का निश्चय किया वह साधारण नहीं था। मैंने कैलाश पर रावण की तपस्या को देखा। रावण ने लंका छोड़ी और हिमालय की ओर बढ़ चला, जहां बर्फ सांसों को जमा देती है, जहां मौन भी गूंजता है। वहीं कैलाश पर्वत, वहीं रावण ने अपनी तपस्या आरंभ की। वह केवल मंत्र नहीं जप रहा था, वह अपने अस्तित्व को शिव के चरणों में रख रहा था। एक एक करके उसने अपने 9 सिर काटे और शिव को अर्पित कर दिए। कल्पना कीजिए, एक राजा, एक योद्धा अपना सिर स्वयं काट रहा है, केवल भक्ति के लिए। जब 9 सिर चढ़ चुके और 10वां सिर कटने ही वाला था, तभी आकाश फटा। जब शिव प्रकट हुए, मैंने उस क्षण को मन की आंखों से देखा। जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों में अग्नि थी, पर मुख पर करुणा। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। मांगो, क्या वर चाहिए? रावण की आंखों में आंसू और अग्नि दोनों थे। उसने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप स्वयं लंका में निवास करें। शिव मुस्कुराए, पर वह मुस्कान पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। वह वरदान जो परीक्षा बन गया। शिव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर शिवलिंग के रूप में। एक शर्त है, मार्ग में इसे कहीं भी मत रखना। जहां रख दिया वहीं मैं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने वचन दिया और वह शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। पर उसी क्षण देवताओं के हृदय कांप उठे।
यदि शिव लंका पहुंच गए तो संतुलन टूट जाएगा। देवताओं की युक्ति और विष्णु की लीला। मैंने महसूस किया कि जब समस्या असंभव लगे तो समाधान युक्ति से आता है। देवता विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, शिव को रोका नहीं जा सकता, पर लीला से मार्ग बदला जा सकता है। वरुण देव को बुलाया गया। रावण की प्यास बढ़ाई गई। उसके शरीर को मूत्र त्याग के लिए विवश कर दिया गया। और तभी झारखंड की इस धरती पर एक ग्वाला मिला। वह साधारण नहीं था, वह स्वयं विष्णु थे। वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। रावण ने ग्वाले से कहा, इसे थाम लो, मैं तुरंत लौटता हूं। यह शिवलिंग अत्यंत पवित्र है। ग्वाले ने सिर झुकाया, पर जैसे ही रावण गया, उसने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। शिवलिंग स्थिर हो गया। रावण का क्रोध और असफल प्रयास। जब रावण लौटा तो उसका क्रोध आकाश से भी विशाल था। उसने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, पूरी शक्ति लगा दी, पर वह टस से मस नहीं हुआ। क्रोध में उसने अपना अंगूठा शिवलिंग में गड़ा दिया। आज भी वह निशान रावण की छाप कहलाता है। जब शिव ने कहा, यही मेरा स्थान है, आकाशवाणी हुई, यही मेरा निवास होगा। यह स्थान वैद्यनाथ कहलाएगा, क्योंकि जिसने रावण के कटे सिर जोड़े वह वैद्य मैं ही हूं। यही शिव चिकित्सक बने, जीवन दाता बने। वैद्यनाथ धाम केवल मंदिर नहीं, उपचार है। मैंने जाना कि यहां लोग केवल दर्शन नहीं करते, वे अपनी पीड़ा रखते हैं, अपनी बीमारियां, अपने टूटे मन, और कहते हैं, बाबा जैसा ठीक समझो। यहां जल चढ़ता है तो धरती में समा जाता है, जैसे शिव स्वयं पी रहे हों। श्रावण में लाखों कांवड़िए गंगाजल लाते हैं। ऊर्जा बहती है, मौन बोलने लगता है। अंत में मैंने क्या सीखा? जब आप वैद्यनाथ धाम जाते हैं तो केवल मंदिर मत देखिए, वहां रावण की तड़प है, शिव की करुणा है, विष्णु की लीला है, और एक संदेश है, सच्ची भक्ति अहंकार से नहीं, समर्पण से जन्म लेती है। मेरे सभी सम्मानित साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ जी की।